आज पता चला कि येलिना को कैसे पता नहीं चला कि हमजा मुस्लिम नहीं है। देखो धुरंधर 2 के ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक डायलॉग है, उसे मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। और आज गूदे भर का जोर लगाया है और जोर लगाया है, देखकर मजा आ गया। देखो धुरंधर 2 आज रिलीज हो चुका है और इस मूवी का हाइप नेक्स्ट लेवल था। इस मूवी से मेरी भी एक्सपेक्टेशन एकदम हाई थी। तो क्या ये मूवी मेरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाई? आइए जरा बात करते हैं। देखो धुरंधर 2 की कहानी वहीं से स्टार्ट होता है जहां से धुरंधर 1 खत्म हुआ था। रहमान डकैत अब मर चुका है और लिहारी पर अब किसका राज रहेगा। जैसे ही अरशद पप्पू को पता चलता है कि रहमान डकैत मर चुका है तो वो लिहारी पर अटैक कर देते हैं लिहारी को अपना बनाने के लिए। मगर अभी भी हमजा वहाँ पर है और जिस तरीके से हमजा का कैरेक्टर लिहारी के आतंकवाद को डोमिनेट करता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है और वो देखकर मज़ा भी आती है। देखो धुरंधर 2 देखने से पहले सभी के मन में एक सवाल था कि ऐसा क्या हुआ जसकीरत के साथ कि वो हमजा बन गया, और जो ब्रूटल पास्ट दिखाया है वो देखकर काफ़ी लोगों की आंखों में आंसू आ चुके होंगे। जसकीरत सिंह की जो पास्ट वाली टाइमलाइन दिखाई जाती है और वहाँ पर रणवीर सिंह ने जो परफॉर्मेंस दिया है नेक्स्ट लेवल, वो एक एक एक्शन एक एक पंच देखकर मज़ा आता है। पर एक चीज़ है इस मूवी का जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, वो है इसका म्यूजिक। धुरंधर की जो पहली मूवी थी उसका म्यूजिक टॉप लेवल पर था, उस चीज़ को ये धुरंधर 2 मैच नहीं कर पाई। पर जिस तरीके से इसके पहली मूवी थी एक्शन डायरेक्शन स्टोरी टेलिंग के मामले में, वैसा ही इसकी दूसरी मूवी भी है यानी कि धुरंधर 2 भी। मूवी तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। मूवी ख़त्म होने के बाद तुम मुस्कुराओगे कि तुम्हें कंक्लूजन मिल गया। जो रिवेंज तुम्हें चाहिए था, जो रिवेंज तुम चैप्टर 2 से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रिवेंज ये मूवी देती है और उसे देखकर सेटिस्फैक्शन फील होता है। बाकी तुम्हें अगर इसकी पहली मूवी पसंद आया है तो ये मूवी भी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। जाओ और जाकर देखो। और अब हम स्पॉइलर की कैटेगरी में जाकर बात करना चाहेंगे क्योंकि मुझे बात करना है। अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं जानना है और अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम यहाँ से ये वीडियो ड्रॉप कर सकते हो। देखो पहले मैं बात करना चाहता हूँ जसकीरत के पास्ट के ऊपर। तो देखो जसकीरत के जो पिताजी थे वो मिलिट्री ऑफिसर थे और जसकीरत भी मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा था। मगर जसकीरत के गांव में एक पॉलिटिशियन था जो लैंड को लेकर जसकीरत के बाप को मार देता है। उस वक्त जसकीरत मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा होता है। जसकीरत के बाप को मार देता है, जसकीरत के एक बहन को वहीं पर मार देता है और दूसरी बहन को किडनैप करके अगवा करके अपने घर ले जाता है वो पॉलिटिशियन। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अपने जसकीरत भाई उस पॉलिटिशियन का वंश को ही उजाड़ देता है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट के टाइम में जहाँ पर हमें पता चलता है कि रहमान डकैत के मरने के बाद अरशद पप्पू अब लिहारी के ऊपर राज करना चाहता है। वो आग लगा देता है लिहारी में राज करने के लिए। पर अभी वहाँ पर हमजा जिंदा है और हमजा जिस तरीके से अरशद पप्पू का गला काट कर और उसके सर के साथ फुटबॉल खेलता है वो देखकर सुकून मिलता है। फिर हम एक ऐसा चैप्टर देखते हैं जिसके लिए मैं रेडी नहीं था, बिल्कुल भी रेडी नहीं था। हाँ, तो अब हमजा लिहारी का बादशाह बन चुका है और वो जो चाहे वो हो सकता है। तो इस चैप्टर में इंडिया से कुछ लोग हमजा के साथ डील करने आते हैं और जो लोग वो डील करने आते हैं उनमें से एक था उसका बचपन का दोस्त, जसकीरत का बचपन का दोस्त जो कि उसका बहनोई भी है। मगर ओवरडोज के कारण वो जसकीरत से हाथापाई करने लगता है और वहीं पर उसका बहनोई मर जाता है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये देखकर तो मैं शॉक हो गया था एक सेकंड के लिए। फिर एंडिंग में एक एक करके हमजा सभी आतंकवाद को मारने लगता है और लास्ट में मेजर इकबाल को भी मार देता है। मगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, ऐसा है। मगर जिस तरीके से अजय सन्याल अपने हमजा को बचाता है वो देखकर मज़ा आ जाता है। और फिर हमजा एक ऐसी सुनसान जगह पर होता है जहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं, पर वहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई आएगा। फिर पीछे से एक कार आई। जब तक रिवील नहीं हुआ तब तक तो मुझे लग रहा था कि ये 100% येलिना ही होगी। मगर जैसे उस कार की लाइट जलती है वो देखकर पब्लिक और मैं सब शॉक में और पागल हो चुके थे। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो देखकर हम पागल हो गए थे कि जमील जमाली भी एक एजेंट है। पिछले 45 साल से वो एजेंट का काम कर रहे हैं और दाऊद इब्राहिम को जिस तरीके से उसने पॉइजन दिया वो देखकर तो और भी 4 चांद लगी मूवी में। पर एक चीज़ सोचने वाली है कि जब येलिना को पता चलेगा उसका बाप और उसका शौहर दोनों इंडियन हैं तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। जो भी हो मुझे मूवी देखकर बहुत मज़ा आया।
तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मूवी भी पिछले वाली मूवी की तरह बॉक्स ऑफिस पर फटने वाली है, और जिस तरीके से वो फटेगी एक एक का हिसाब हम रखेंगे और आपको बताएंगे। तो आपको जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।